ओके। तो जो लोग नहीं ले पा रहे हैं क्लास को, या फिर जो बाद में आएंगे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेंगे। वो कहाँ से देखेंगे, वो सब सर बता देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास अपने को करनी है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। जो पुराने स्टूडेंट है वो सब मेरे को जानते होंगे, मेरा नाम है लोकेश। और नए स्टूडेंट है वो भी अब जान रहे होंगे, मेरा नाम है लोकेश और मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स। तो बिना कुछ देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। ये लो सर, आपका आ गया व्हाइट बोर्ड आपके सामने। अब आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो लेट्स गो टू द ट्रिग्नोमेट्री। ये रहा ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो एक चीज बता दो, ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। ट्रिग्नोमेट्री है कि कोई भी वो होता है ना, त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री केवल एप्लीकेबल, जो ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है ना, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो केवल उनमें लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के केवल जो फॉर्मूले हैं वो केवल समकोण जो त्रिभुज होते हैं ना, उनमें लगते हैं केवल। तो ट्रिग्नोमेट्री केवल किन के लिए लगती है ये याद रखना, समकोण त्रिभुज। ये सब लिखवा दूंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। बैठ के सुनो बस 5 मिनट के लिए, ताकि आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो कंसेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, वो बैठ जाए एक बार। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जो समकोण त्रिभुज होता है, उसकी भुजाओं, उसकी भुजाएं जो होती है उसमें, और जो उसके कोण जो होते हैं उनके बीच में संबंध होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और जो भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री है उनके अराउंड ही घूमती है सारी। भाई अलग अलग तरीके के कंसेप्ट आए थे वो फिर उसमें, मतलब। तो वो सब अपन बाद में देखेंगे, पर जो बेसिक चीज जो समझने वाली वो ये है बस कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जो त्रिभुज होता है उसकी भुजाओं और कोणों के बीच में संबंध होता है। तो चलो आप लिखो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ ऐसे। ये तो आप टॉपिक का नाम डाल लोगे, चैप्टर 1 डाल लो आप। चैप्टर 1 डाल के लिख दो ट्रिग्नोमेट्री, बढ़िया बड़ा बड़ा लिखना है तो, ऊपर ऊपर। फिर यहाँ से लिखो, यहाँ क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो लिखना है वो मैं लिख देता हूँ, साथ साथ में आप लिखते जाना। ट्रिग्नोमेट्री मैं इंग्लिश में लिख दूं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बार बार हिंदी में लिखूं उससे अच्छा तो आपको भी याद हो जाएगा बार बार, अगर आप इंग्लिश में लिखते रहोगे तो। ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में मतलब क्या था, जो नए बच्चे आए वो स्पेलिंग लिख लेंगे एक पहले पेज पे, एक पेज खाली छोड़ेंगे पूरा का पूरा आगे, और उस पर लिखते रहेंगे स्पेलिंग। ये पुराने स्टूडेंट्स को तो पता है, जो नए आए उनको उनको बता रहा हूँ। तो इसका नाम है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। तो ये तो हिंदी का मतलब हो गया। अब लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मतलब जो अपनी जो परिभाषा है अगर, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज और इसमें किसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुजों के जो कोण होते हैं और उनकी जो भुजाएं होती है उनके बीच में संबंधों को बताता है। ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज के, लिख लेना साथ के साथ लिखो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं, लेट हो रहे हैं अपन। और हैंडराइटिंग पे बिल्कुल ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य के संबंध को बताता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये तो होती है ट्रिग्नोमेट्री, फटाफट लिख लो।
ट्रिग्नोमेट्री जब अपन ने इसकी ये परिभाषा जो लिखी, इसमें आपने एक चीज ध्यान दी कि इसके अंदर एक और वर्ड आया है छोटा सा, नाम क्या है उसका? वीडियो तो मैं ऑफ कर देता हूँ। जो वर्ड जो है वो है समकोण। यहाँ है ना समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब ये देखेंगे अपन। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज जो होता है ना, वो एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण होता है। मान लो ये मैंने 2-3 त्रिभुज बना रहा हूं मैं। अभी उतारना बंद करो। एक त्रिभुज ये है, ये 4 त्रिभुज मान लो मैंने दे दिए। अब अगर कोई पूछे आपसे इनमें कि इनमें से समकोण त्रिभुज कौन से हैं और कौन से नहीं है, तो वो त्रिभुज जिनमें कोई भी एक कोण, और कोण कौन से होते हैं? कोण तो आप सभी लोग जानते हो, इसमें तो कोई बताने वाली बात है ही नहीं। कोण किनको बोलते हैं? कोण बोलते हैं इनको, ये जो होते हैं ना, अभी जैसे इसमें ये है, ये है, ये है, ये है कोण। ये कोण है, और कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। ये भी आप पहले पेज पे लिख लो फटाफट, एंगल, और हिंदी में बोलते हैं कोण। फटाफट लिखो जल्दी से, टाइम नहीं है। तो लिख लिएगा मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने तो समकोण त्रिभुज जो होता है वो वह त्रिभुज होता है इसका एक एंगल जो हो, मतलब एक कोण जो हो, मैं एंगल भी बोलूंगा बार बार साथ में, और एक, तो आप लोग भी याद रखना साथ साथ में, एंगल को कोण बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है। तो एंगल जो है, एक एंगल या फिर एक कोण अगर 90 डिग्री का हो कोई भी त्रिभुज में, 90 डिग्री का, अब आपको वो नापना तो आता ही है 90 डिग्री कहाँ बनता है। आपको वो दिखाई देता हूँ मैं। डी, एक सेकेंड होल्ड करो आप। डी बोलते हो ना आप इससे, डी बोलते हैं जिससे एंगल नापते हैं ना, वो वाली चीज। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, ताकि जो लोग, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को भी ऐसा लगे कि अपने को तो ये पता ही नहीं है। मैं एक एक चीज यही समझ के चलूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं आती है। हरा था डी। तो ये देखो आपका डी आ गया आपके पास, एक सेकंड में। ठीक है, ये खुल गया वापस, और ये देखो आपका डी।
तो ये दिखा दिया मैंने। और इसके अलावा अगर कुछ और भी दिख रहा हो तो कोई वो नहीं है इशू। ये मैंने बड़ा कर दिया, इसको और बड़ा कर देता हूँ। ज्यादा ही बड़ा हो गया शायद, छोटा ही रहने देते हैं। इतनी सी बात बताने वाली जो है वो बता देता हूँ जब से, फालतू की बातों में नहीं उलझते हुए। तो बात बतानी क्या है, बात इतनी सी बतानी है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, ये जीरो होता है यहाँ पे, ये जीरो है, यहाँ से स्टार्ट होगा 20, 40, 60 और यहाँ होगा अपना 90। यही होगा ना अपना 90 डिग्री का जो कोण होगा जो, तो 90 डिग्री का कोण ऐसे ही बनता है, इस तरीके का बनता है ना। ये मैं बताना चाहता था बस आपको इतना कि इस तरीके के जो एल तरीके का, एल के जैसा जो दिखता है उसको बोलते हैं अपन जो 90 डिग्री का जो कोण होता है ना वो। तो वापस चलते हैं अपनी बातों पे। तो अब इनमें से जो भी 90 डिग्री का है, जिसमें भी एक कोण अगर 90 डिग्री का है वो समकोण त्रिभुज है, बाकी और त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इस वाले में दिखाओ आपको कोई भी एल जैसा दिख रहा है क्या? थोड़ा सा भी एल जैसा लग रहा हो? नहीं लग रहा, तो ये तो नहीं है समकोण त्रिभुज, ये नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें भी कोई नहीं दिख रहा। बस अगर किसी को ये लग रहा हो ना, ये वाला, ये कि सर ये हो सकता है एल जैसा, पर एल में थोड़ा सीधा होता है। अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो गया तो कम हो गया ना एंगल। तो मान लो ये 90 था, अगर ये सीधा वाला, ये सीधा 90 था, तो ये थोड़ा कम 5, 7, 10 डिग्री तो कम होगा ना, इसलिए इसको भी नहीं बोलेंगे। ये भी नहीं है, इसमें भी ये नहीं दिख रहा अपने को, ये भी थोड़ा टेढ़ा ही लग रहा है, पर इसमें बिल्कुल सीधा है एक, मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का है इसमें। अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब ये होता है समकोण त्रिभुज। और जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी मैं नियम वगैरह जो भी पढ़ाऊंगा ना, वो केवल समकोण त्रिभुजों के लिए ही लागू होंगी, बाकी किसी के लिए लागू नहीं होंगी। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा लिख लो फटाफट बिना देरी किए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण अपन बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, इसलिए कई लोगों को आता भी होगा ये सब चीजें, बेसिक चीजें, क्योंकि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, फटाफट लिखो मेरे साथ साथ, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। फटाफट लिख लो इसको, और इसके साथ में बना लो ये इधर जो ये चित्र बना हुआ है ना, ये वाला, इसको भी बना लो इसके साथ में। ये देखो अभी, ओ ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, तो इन सबको इरेज कर देता हूँ मैं।
अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बता दिया आपको, समकोण त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बस उसी के अंदर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ये मान लो था, चलो बिल्कुल स्ट्रेट बनाता हूँ ना, आप लोग भी क्या कहोगे ड्राइंग खराब है। ड्राइंग खराब हुई तो क्या हुआ मेरे पास तो अच्छे अच्छे टूल है। अभी तो लैपटॉप से बना रहा हूँ ना मैं, तो दिक्कत है ही नहीं मेरे को। दिक्कत होगी तो आपको ही बनाने में। स्केल स्केल मत यूज में लेने लग जाना आप लोग कहीं। इसको बना ले, हाथों से बनाया करो जितना सीधा हो सके उतना। थोड़ा धीरे चलाया करो हाथ को, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हुआ समकोण त्रिभुज हुआ ना। हर एक त्रिभुज का नाम भी अपन रखते हैं, कुछ भी रख लेते हैं अपने हिसाब से। मतलब इन कोणों पे ए बी सी ऐसे भी लिखा रहता है ना, ए बी सी। या फिर अगर कोई एक कहे मेरे को तो सर ए बी सी पसंद नहीं है, तो कोई और कुछ और भी लिख सकता है, पी क्यू आर, कुछ भी लिख सकता है इनके नाम, एल एम एन एच यू बी, कुछ भी। तो मैंने ए बी सी मान लिया। तो अब अगर कहीं पे लिखना हो कि इस त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे, फिर अपन इसका नाम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। कोई ये भी बोल सकता है सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया ना अभी मैंने, ये ऊपर वाला लिखा, पहले ए लिखा, पहले ए फिर बी और फिर सी, है ना, ऐसे लिखा ना। तो कोई ये भी बोल सकता है सर यहाँ से चलो सी पे पहले, फिर सी के बाद आओ बी पे, और बी के बाद फिर वापस ए पे चले जाओ। तो ए सी बी ऐसे भी लिख सकते हो सर। मैं कहूँगा नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं? तो मैं कहूँगा इसलिए नहीं क्योंकि नाम जब लिखते हैं तो उसके जो बीच वाली जो चीज होती है, मतलब ये बीच में जो लिखा है ना अपने नाम के बीच में, पहला अक्षर ए, आखिरी अक्षर है सी, और बीच का अक्षर है बी, तो वो वही होना चाहिए जो 90 डिग्री वाला कोण है। अब यहाँ 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है? 90 डिग्री वाला कोण है यहाँ पे बी। तो इसीलिए बी को हमेशा बीच में रखेंगे। आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सी बी ए, ऐसा चाहे आप लिख सकते हो, पर इस बी को हमेशा बीच में ही रखोगे। इसको ऐसे नहीं लिख सकते ट्रायंगल ए सी बी, ये नहीं लिख सकते। या फिर इसके अलावा कोई भी कुछ भी सी ए बी भी नहीं लिख सकते आप। सिर्फ क्या लिख सकते हो, बी को बीच में रख के फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ट्रायंगल सी ए बी लिखो, सॉरी सी बी ए लिखो, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, स्पेलिंग ये भी लिख लो, मैं बार बार ट्रायंगल बोले जा रहा हूँ। तो एक स्पेलिंग ये लिख लो, ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा क्या? त्रिभुज। फर्स्ट पेज पे लिखो फटाफट, जैसे स्पेलिंग का नाम लो पहला पेज खोल के लिखने लग जाए फिर स्पेलिंग तो हैंड टू हैंड। तो लिख लिया होगा। तो क्या रखना है अपना, इस बी 90 डिग्री वाले कोण का नाम हमेशा बीच में रखना है नाम लिखते समय। तो इसके नाम क्या क्या हो जाएंगे साहब, इनका नामकरण करें तो अपन, तो इसके नाम हो जाएंगे अपने पास, एक तो ट्रायंगल एबीसी हो सकता है, एक त्रिभुज, या फिर ट्रायंगल बोलो या त्रिभुज बोलो, कुछ बोलो। ये जब ऐसा लिखता हूँ ना मैं, इसका मतलब यही है कि मैं त्रिभुज लिख दिया मैंने यहाँ पे। त्रिभुज की जगह मैं ये ऐसा बना देता हूँ त्रिभुज जैसा, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ना, फटाफट हो जाता है। तो आप भी यही लिख लिया, बना लिया करो ऐसे। तो
त्रिभुज ABC लिख सकता हूँ या फिर लिख सकता हूँ CBA। ये तो हो गए इसके नाम। अब किसी भी त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है? भुजाएं होती है 3। भुजाएं होती है 3। ये स्पेलिंग तो आपने लिखी ली, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए अब। तीनों के नाम क्या क्या होते हैं सबसे पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको कि तीनों के नाम क्या क्या होते हैं। तो तीनों भुजाओं के नाम जो होते हैं, एक होता है कर्ण, एक होता है लंब और एक होता है आधार। लंब, कर्ण और आधार। लंब कर्ण को जो बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोलते हैं हाइपोटीनस। हाइपोटीनस स्पेलिंग लिख लेना साथ में, अभी तो रहने दो, अभी मत लिखो। चलो लिख लो, मैं लिख रहा हूँ तब तक। लंब को बोलते हैं, लिख लो, आप लिख लो, साथ साथ में लिख लो। ऐसा कैसे लिख लेना जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है स्पेलिंग को, तो यहीं पे लिख लेना। और सर जो कल इनको स्पेलिंग्स याद करने के लिए दी थी, उनको सुनना आप इनसे भेजने से पहले। तो कर्ण तो हो गया हाइपोटेनस, लंब हो गया, लंब को बोलते हैं सही से लिखता होगा, परपेंडिकुलर। कौन सा कुलर? परपेंडिकुलर। ये इधर नहीं आया था तो ऐसा लगा कि मैंने इधर लिख दिया नीचे। आप लोग तो बिल्कुल एक जगह ही लिखना। आधार को बोलते हैं बेस। ये वो वाला बेस नहीं है, वो वाला कौन सा वाला? बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं है ये। ये बेस है आधार वाला। तो इनको फटाफट लिखो, फिर इनको बताता हूँ कि कौन सी भुजा कौन सी होती है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण को हाइपोटेनस, नस नहीं लिखा ना साथ में, बताया भी नहीं। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब और आधार को बोलते हैं बेस। मजा तो आ रहा है ना पढ़ने में? सर बताओ तो, बच्चों को ठीक लग रहा है ना पढ़ने में? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपके रिप्लाई तो आ नहीं रहे, सर भी नहीं कर रहे। कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता हूँ बस, अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा ही लगेगा आपको, अच्छा कैसे नहीं लगेगा। तो कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, इन सब की बात कर ली मैंने। कौन सा एंगल कौन सा होता है वो भी कर लेते हैं अपन। तो ये होता है अपना समकोण त्रिभुज। ये होता है ना, आपकी बात देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। 90 डिग्री का ये कोण होता है, इसका एक एक कोण होता है ना 90 डिग्री का, और बाकी सब कुछ भी हो सकता है। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है
उसके जो सामने वाली जो भुजा होती है, इसके जस्ट सामने वाले भुजा, सामने वाले का मतलब यही है ना, इधर देख रहे हैं मतलब, इसको बोलते हैं अपन कर्ण। कर्ण बोलते हैं किसको? कर्ण होती है 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री कोण के, तो ऐसा ही बनाओ आप जैसा मैंने बनाया पेज में, पहले ये ट्रायंगल और ये सब ऐसा इस तरीके से लिख लो, फिर उसके यहाँ पे साइड में ही कर्ण लिख के उसकी परिभाषा लिख लो। फटाफट लिखो। 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और यहाँ तक तो जितने भी लोग थे ना, उन सबको लगभग आता होगा। किसी को नहीं आता तो सीख गए, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पर अब जो आएगा ना, वो कंफ्यूजन वाली बात आएगी। तो वो कंफ्यूजन भी क्या रहता है वो भी मैं बता दूंगा, गलती क्या करते हैं वो भी मैं बता दूंगा, और उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लो फटाफट। कर्ण क्या होता है? कर्ण होता है 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री का कोण है ये वाला कोण है ना 90 डिग्री का, तो इसके सामने वाली भुजा है ये। भुजा कौन सी है? मान लो इनके इस ट्रायंगल का नाम है ACB। तो यहाँ पे कर्ण क्या हुआ? कर्ण हुआ AB। ब्रैकेट में AB भी लिख देना आप लोग। ओके, तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। कर्ण हो गया अपना। अब कर्ण के बाद अगली बारी आएगी, देखो किसकी बारी आती है अगली। वही सबसे पहले थे मानो, डेफिनेशन बताने के लिए मैं समझा रहा हूँ। ये एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया। यहाँ तक तो सब कुछ फिक्स रहता है अपना। अब तक जो बताया ना मैंने, वो हर एक समकोण त्रिभुज में फिक्स ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता कभी भी। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और अब जो आएगा वो बदलता रहेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से, और अपन इस हिसाब से कर रहे हैं उसके हिसाब से बदलता रहेगा। तो मानो एक तो 90 डिग्री का कोण है। अब अपन ने मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो ये होता है ना, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो होती है कोण और भुजाओं में संबंध। तो मान लो इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं अपन, मान लो किसी भी क्वेश्चन में अगर इस कोण के बारे में बात करेंगे ना, तो इसके जो जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, इस कोण के सामने वाली भुजा, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा नहीं बोल रहा, याद रखना ये चीज, गलती मत करना। अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कर ली अपने ने, वो क्या होती थी? कर्ण होती थी वो तो 90 डिग्री के सामने वाली। तो अब बात कर रहे हैं अपन एक कोण है जिसके बारे में इस क्वेश्चन में बात करनी है, मान लो अपने को किसी भी क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन के जो मतलब क्वेश्चन को छोड़ो, मतलब कोई एक कोण है जिसका पता भी नहीं है अपने को कितना है कितना नहीं है, 90 डिग्री के अलावा कोई एक कोण होगा ना, उस कोण की बात कर रहे हैं अपन। तो
उस कोण के सामने वाली जो ये भुजा होगी, ये वाली भुजा जो मैंने इस तीर के निशान से दिखाई है, इसको कहेंगे अपन लंब। अब आप लोग कहोगे सर ये तो हमको आता था, ठीक है मानता हूँ ये आपको आता था, पर ये सही ढंग से नहीं आता था। कैसे कि आपको लगभग बता रखा था, अगर आप कहीं भी क्वेश्चन देखते थे कभी भी, ज्यादातर बहुत से लोग गलती करते हैं ये वाली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि ये जो सीधी खड़ी रेखा है उसको लंब मानते हैं। ये जो है ना, इसमें ये, अब इसमें भी है, तो आप कहोगे सर इसमें ये सीधी खड़ी तो है, ये वाली तो आपने भी तो यही बताई है। मैंने यही बताई है, पर वो क्यों बताई है वो भी आपके सामने निकल के आएगा आंसर। तो जब थीटा ये माना अपन ने, मान लो इस थीटा के बारे में बात करनी थी अपने को, तो इसके सामने वाली भुजा यही होती है, इसलिए इसको लंब माना। मानो मैंने थीटा इसको माना, तो अब इसके सामने वाली भुजा तो ये होगी ना, तो अब लंब ये होगा। अब कई लोगों को अब लगेगा कि हाँ यार ये तो आधार मानते हैं अपन लोग तो, लेकिन ये तो लंब है। इसीलिए कि जो थीटा होता है उसके जो सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसको बोलते हैं हमेशा लंब। जो खड़ी रेखा है ना उसको नहीं बोलते लंब। ये कभी याद मत रखना कि जो खड़ी रेखा है वो लंब है, नहीं। जो थीटा के सामने वाली जो भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो समझ में आया सब लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? अगर समझ में आ गया हो तो फटाफट इसको उतारो, ऐसे लंब लिखो ऊपर और फिर उतार दो, ऐसे का ऐसे ही जैसा मैंने लिखा है उसी तरीके से उतार दो। सर अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो या फिर दोबारा समझाना हो तो बता दो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़े। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आपको कर्ण पता लग गया, आपको लंब पता लग गया, भुजाएं होती है 3, एक कर्ण एक लंब, तीसरी बची कौन सी? आधार। तो इनके अलावा जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी? आधार ही होगी ना। अब जैसे इस, अगर इस वाले की बात करूं, पहले वाले की, दूसरा कलर से करता हूं, इसकी अगर मैं बात करूं, इस वाले की, इस वाले त्रिभुज की, तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाला ये तो हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला हो गया लंब, तब तीसरी भुजा तो आधार ही बची ना, तो इसमें आधार ये नीचे वाला होगा। इसमें इस 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया कर्ण, थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब, तब ये तीसरी भुजा जो बची ये होगी आधार। तो कंफ्यूजन क्या रहता था लोगों को कि जो नीचे वाली जो
ऐसी आड़ी रेखा है ना, उसको आधार मानते थे हमेशा, और इसको हमेशा मानते थे कर्ण, वो इसको हमेशा मानते थे लंब। इस वाले ऊपर ये जो मोटी मोटी ज्यादा मोटी दिखाई है मैंने, उसको तो हमेशा लंब मानते थे, और ये जो नीचे वाली थी उसको आधार मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। तो अब आपने तीनों चीजों की डेफिनेशन तो लिखी ही ली, तो मैं बता देता हूँ बस आपको कि अब जो तीसरी बची हुई तीसरी भुजा है उसको आधार कहते हैं। याद रह जाएगा सबको? उसी के बाद में लिखना स्टार्ट कर देना। ये है ना? मिटा देता हूँ, चलो मैं। ये देख, है तक तो आपने लिख ही लिया होगा, कहाँ तक कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है एवं तीसरी भुजा आधार होती है। कुछ नहीं, अभी मामू जाता हूँ, वो पूछेंगे टेस्ट है और तेरे को तैयारी करनी है। टेस्ट है ये। तो ये होगी अपनी सारी बात, अब तक की जो निचोड़ है वो यही अपना हो जाता है खत्म। तो फटाफट इसको जो मैंने अभी लिखा है उसको उतार लो, तब तक मैं जो अपना नया टॉपिक है उसकी तैयारी करता हूँ। फटाफट उतारो, बस 2-5-10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको। फटाफट उतार लो, फटाफट फटाफट। तो देखो उतार लिया होगा, देखो अब करना है अपने को क्या। आधार अपन जान गए, अपन आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। आधार अपन ने जान लिया, कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, जो भी अब तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसके ऊपर थोड़े एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आप लोगों को आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। जिसमें इस तरीके का कोण दिखाया जाए ना, अगर कहीं 90 डिग्री भी नहीं लिखा हो, समकोण भी नहीं लिखा हो, और इस तरीके से दिखा दे वो, है ना, मतलब जिसमें ऐसा छोटा वाला त्रिभुज चतुर्भुज दिख जाए कहीं पे भी, जिस भी त्रिभुज में छोटा सा कॉर्नर में, उसको मान लेना कि वो समकोण त्रिभुज ही है। तो मैंने यहाँ पे मान लो 90 डिग्री भी लिख दिया। कई जगह 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं आता है, मतलब 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं आता है, मैंने तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर कई जगह नहीं आता है इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है मान लो, इसकी इसका मान है 5, इसका मान है 4, इसका मान है 3। तो आप लोग बताओ कि लंब बराबर कितना होगा, कर्ण बराबर कितना होगा, और आधार बराबर कितना होगा। तो फटाफट बताओ सर, फटाफट पूछो इनसे, फटाफट फटाफट। आ गया सब लोगों का? आ जाना चाहिए अब तक तो। सबका आ गया होगा, जिसका नहीं आया वो देख लो। सबसे पहला जो काम करना होता है, सबसे पहले बिना आंखें खोले डायरेक्ट जो सोचा करो वो ये सोचा करो,
समकोण समकोण त्रिभुज में बात करते ही 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है ना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है उसे कर्ण बोलते हैं अपन। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ गया साहब कर्ण। तो पहली बात तो ये कर्ण तो ऐसे फटाक से। दूसरी बात क्या सोचनी होती है अपने को? दूसरी बात ये सोचने की जो थीटा के सामने जो होता है, थीटा के सामने तो यही होगा ना। कोई इसे मत सोच लेना इसके सामने, ये वाली भुजा है ना, इसको ये नहीं है इसके सामने है क्या कभी? कोई एक आदमी तो अपने साइड में बैठा है और एक बिल्कुल आगे बैठा है, तो सामने किसको बोलेंगे? जो सामने बैठा है उसी को तो बोलेंगे। जो अपने साइड में बैठा है हाथ के पास उसको थोड़ी बोलेंगे। इसलिए ये जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते थे ना, तो लंब बराबर हो जाएगा 3। अब बाकी बची तीसरी भुजा जिसका मान है 4, तो वो होगी आधार। बस ये आ गया। कोई दिक्कत? तो किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? पूछ लो अभी तो। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया बस नेक्स्ट। ये नहीं दे रहा, चलो यार ये क्या, थोड़ा सा आप लोग सोचने लग जाओगे ये हार्ड दे दिया सर ने। तो इजी दे रहा हूँ अभी, तो जैसा बताया अभी भी उसी तरीके का बता देता हूँ फिर से। तो ये हो गया अपने पास में। ये 3 दे दिए मान लो मैंने त्रिभुज, तीनों में ये सब। अब किसी में कुछ दूंगा, किसी में कुछ दूंगा, आप लोग खुद समझ लो मैं क्या दे रहा हूँ, किसी को क्या दे रहा हूँ। 90 डिग्री। तो इनमें बस फटाफट आप लोग करना स्टार्ट कर दो। सब में लंब, कर्ण और आधार बताओ तीनों में। तब तक तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ मैं।
ये लो, ये तीनों क्वेश्चन दे दिए मैंने, फटाफट इनके आंसर बता दो अभी जो करवाया उसके हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से बताने में। अगर किसी को ये नहीं दिख रहा हो तो ये अच्छे से लिख देता हूँ, अंडर रूट में 65 है, ये 65, 65। क्या हुआ, अभी भी नहीं हुआ क्या? जल्दी से करो यार, बहुत लेट कर रहे हो। ऐसा मत करो, जल्दी जल्दी करो। फटाफट करो। सर हुआ किसी का, किसने आंसर दिया सही सही? फटाफट पूछो सर इनसे कि कितनों ने आंसर दिया सही, कितनों ने गलत दिया। नहीं आया? दिक्कत क्या आ रही है इसमें भी? अरे तो एक का तो बताओ, एक तो आ गया होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर ये नहीं आया ना तो इसका मतलब जो अब तक आधे घंटे की क्लास ली है ना वो बेकार गई है मेरी। तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर की कॉपी देखो एक बार, किसने कितना किया है, क्या किया है। एक बार दो चार जनों की कॉपी देखो आप। कुछ समझ ही नहीं रहे, फिर इसका मतलब था आप लोग। जब मैंने बिल्कुल जीरो से बताया कि जो पहली दूसरी क्लास का बच्चा है ना, ताकि वो भी ट्रिग्नोमेट्री को सीखना स्टार्ट कर सके।
और अभी तक ये नहीं बता पा रहे आपकी कौन सी भुजा कौन सी है। इतना सीधा सा तो बताया, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, ये इतना सा नहीं दिखता आपको? आंखें बंद है क्या तुम लोगों की? मैंने बता रखा है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और जो एंगल होता है जो थीटा होता है उसके सामने वाले को लंब कहते हैं। अब इतनी सी दो लाइनें आपको दिमाग में अब तक नहीं बैठी आधे घंटे, फिर क्या बैठेगा? और ये तो आप पता नहीं कब से पढ़ते हुए भी आ रहे हो। तो मेरे हिसाब से ये तो उतार लिया होगा आप सभी लोगों ने। कर्ण आया है √5 और लंब आया है लंब आएगा 2। 2 कैसे आएगा? क्योंकि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी? वो डी सी के बराबर होगी। ए बी डी सी का मान कितना है? 2। तो ए बी भी कितनी हो जाएगी? ए बी भी हो जाएगी 2। ए बी 2 हो गई, है ना? तो लंब भी कितना आ गया? 2, क्योंकि लंब थीटा के सामने वाले को ही तो लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले को ही तो लंब बोलते हैं, इसीलिए ए बी आ गया अपना 2। और 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं अपन कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? 90 डिग्री के सामने है ए सी भुजा। ए सी का मान कितना है? √5। तो इसलिए ए सी का मान आ गया √5। फटाफट उतार लिया होगा अब तो सब लोगों ने। सभी लोग बिल्कुल अ, अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं। ये झूठ माठ बोल रहा हूँ क्योंकि खेल तो कोई भी नहीं रहा अच्छे ढंग से। क्वेश्चन दे रहा हूँ कर नहीं रहे। इससे अच्छा तो कल था, कल कम से कम सब लोगों को क्वेश्चन तो आ रहे थे। तो वो ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपन बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, अगला कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं अब तो। इसमें तो क्वेश्चन क्या करते रहे बार बार, लंबादार सीख जाओगे तो आप आगे। तो अब अगला टॉपिक डाल लो आप बीच में। पाइथागोर पाइथागोरस प्रमेय। ये सही लिख देता हूँ, इसको डाल लो आप, पाइथागोरस प्रमेय अपने आप डाल लो। मैं लिखता हूँ तब तक। अब सभी लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय सब जानते हैं क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। यही होती है, सब लोग जानते हैं। और सब हम लोग जानते हैं, सोच रहे होंगे ना क्या। तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, मेरा क्या जाता है सोचने में। आप सोचोगे तो इसको मत उतारना, कहीं उतारना नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार। पाइथागोरस प्रमेय मतलब कहाँ तो अपन अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो पाइथागोरस प्रमेय भी केवल अपन लोग जो समकोण त्रिभुज त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ही लगा सकते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय भी। तो पहला पॉइंट डालो, यह प्रमेय केवल यह प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में लगाई जा सकती है।
और खोला वालों से मैं बोल लूंगा कि वो लोग हमेशा लेट क्यों आते हैं। सुबह वाले बच्चे भी लेट आते हैं, शाम वाले भी। अभी जो दिन में जो क्लास है 9th वाली, वो भी लेट आए, आधा आधा घंटा लेट आते हो आप लोग। तो इस तरीके से फिर बैठे थोड़े रहेंगे, पुरानी क्लास जो क्लास चलती रहती है वो तो आगे निकल जाती है ना। इसलिए तो बोलता हूँ क्लास हमेशा टाइम पे ज्वाइन किया करो। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो एडमिशन है वो भी आपका टाइम पे करवाओ आप लोग। जो लोग आपके आसपास है उनको भी बोलो कि अपना एडमिशन करवाओ जाके, क्योंकि क्लास चलना स्टार्ट हो गई है अभी। क्लास में पीछे रहोगे, नुकसान किसका है? तुम्हारा है ना। भाई अपन अगर 10 रुपए खर्च कर रहे हैं कहीं पे, और उनमें से अगर 10 में से अगर अपन दो बचाने की कोशिश करें, तो 8 तो फिर भी अपने खर्च हो गए। और अगर उन 8 में अपन कोई चीज सीखने गए, वो 8 में सीख भी नहीं पाए, तो उस 8 का भी मतलब क्या रहा? फिर कुछ नहीं निकला ना। इससे अच्छा है अपन 10 रुपए खर्च ही कर दे, कम से कम चीज तो सीखने को मिलेगी अपने को। तो इसीलिए अपने घर वालों को भी कन्वेंस करो। और जो कि अभी एडमिशन करवाओ, अपनी आईडी और फोटो लेके आना कल। आज जो अगर कोई नहीं लाया हो, और आज जो ले आया हो, सर को अपनी फोटो के पीछे नाम लिख के दे जाना। क्या क्या लेके आना था? एक तो फोटो लानी थी, और एक लानी थी आईडी। अब आईडी में कुछ भी ले आना, मार्कशीट ले आना चाहे तो कोई सी भी क्लास की, या फिर आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले आना, कुछ भी ले आना। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि ये केवल समकोण त्रिभुज में ही लगाई जा सकती है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कोई भी समकोण त्रिभुज जो होता है ना, उसमें लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। इसको लिख लो फटाफट। फिर अपन इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, और फिर आपकी छुट्टी होगी। तो लिख लिया इसको। अब एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई क्यों जाती है, ये भी समझ लो साथ साथ में। कि पाइथागोरस प्रमेय इसलिए लगाते हैं, मान लो किसी में इनको ना, मतलब मान लो किसी में दो चीजें दे रखी है, आधार दे रखा है मान लो, और एक कर्ण दे रखा है। तो इन दो चीजों से अपन ये जो तीसरी चीज निकाल सकते हैं इसमें, ये प्लस माइनस कर को रखे। और अगर मान लो लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो फिर इन दिनों दोनों से अपन ये तीसरी चीज निकाल सकते हैं। इसलिए अगर भाई अपने को दो ही भुजाएं दे रखी है, तो अपन इनके सारे वो निकालने के लिए, जो डेटा है तीनों भुजाओं का मान निकालने के लिए अपन आज इसका उपयोग करते हैं, ताकि और फिर और भी ज्यादा आगे यूज है वो आगे बताऊंगा, आगे पढ़ाएंगे तब अपन कल पढ़ाएंगे ना, उसमें बताऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो एग्जांपल लिखो फटाफट। तो एग्जांपल है अपना, ये समकोण त्रिभुज दे दिया मैंने, ये 90 डिग्री का कोण है इसका। ये भुजा दे दी मैंने 3, ये दे दी 4। अब मैं कह रहा हूं कि इस त्रिभुज का कर्ण निकालो। फटाफट करो।
बिना देरी किए फटाक से आंसर दो। करो यार, करो फटाफट करो। इस त्रिभुज का कर्ण निकालो फटाफट। और जिसका कर्ण आ गया हो वो लंब भी बता दो साथ साथ में कि लंब कितना है इसमें। खैर लंब तो रहने दो, चलो मत बताओ, अब तो कर्ण बता दो। मैं करता हूँ, वरना क्वेश्चन अगर आप लोगों से नहीं होता है तो फटाफट। चलो देखो इधर, जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया वो देखो इधर, बोर्ड की तरफ देखो। कोई कॉपी में नहीं लिखता रहेगा। जब लिखने का टाइम होता है केवल तभी लिखा करो, जब मैं कहने लिखने के लिए बोलता हूँ या फिर करने के लिए देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका आंसर करना। निकालना क्या है, कर्ण है ना। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो ये भुजा दी हुई है, एक ये भुजा दी हुई है, ये तीसरी भुजा नहीं दी हुई। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण ही होता है। कर्ण ही होता है, ये अपन लोग जानते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला को, जो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। और कर्ण ही अपने को निकालना है। तो इस भुजा को निकालने के लिए अपन, भाई दो भुजाएं दे रखी और तीसरी भुजा निकालनी हो अगर अपने को, तो अपन कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ओके, तो लंब कितना है यहाँ पे, अब लंब या तो 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। वो कब अपन दिखा सकते हैं, जब अगर मैं थीटा दे देता ना यहाँ पे, तो अपन, एक मिनट को मिटाता हूँ। अगर मैंने मान लो थीटा ये दे दिया होता तुम लोगों को, अगर थीटा ये दिया होता तो लंब ये हो जाता, इसके सामने वाला मतलब 3। और थीटा अगर ये दिया होता तो लंब 4 हो जाता। अब मैंने कुछ भी नहीं दिया है ना, थीटा दिया ही नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से मान लो, किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार मान लो, किसी कोई से भी एक को आपने लंब मान लिया। अगर मैंने थीटा नहीं दिया है ना तो अपनी मर्जी से मान लिया, अगर कोई भी एक, आप अपनी मर्जी के मालिक हो जब मैं थीटा नहीं देता हूँ तब। ये 90 डिग्री है ही। मान लो मैंने लंब माना है 3 को, तो 3 का स्क्वायर, और आधार माना है 4 को, तो 4 का स्क्वायर बराबर। कुछ और मानोगे ना, मतलब उल्टे सीधे मानोगे इनको, मतलब इसको, इसको अभी मैंने लंब माना है 3 को, इसको आप आधार मान लो तो भी वही आएगा आंसर, बराबर होगा कर्ण का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो 16 और 9 हो गया 25, बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना होगा, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इधर रूट लग गया, रूट 25 का मान, रूट 25 का मान होता है 5। तो कर्ण आ गया अपने पास में 5। फटाफट कर लो इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप किसी को भी आधार मान सकते हो, किसी को भी कर्ण मान सकते हो, आपको खुली छुट्टी है मानने के लिए इस क्वेश्चन में केवल, और में नहीं, केवल इस क्वेश्चन में।
फटाफट उतारो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। जो 9th वाले जो बच्चे थे उनके लिए मैंने क्या बोला था कल, टाइमिंग का आप लोग भूल गए क्या? कि 7 से 10 बजे तक तो होगी 10th की क्लास, और जो 10 से 12 होगी वो होगी 9th की क्लास। तो आज लोग 11-11 बजे तक आए। भाई आपको 10 बजे का टाइम अगर पहुंचना है क्लास में, तो आप 9:30 बजे घर से निकला करो ना, अगर कोई दूर भी रहता है। भाई सुबह से टाइम आपको खूब मिल गया ना। पहले तो 7 बजे का रख रखा था, तो 7 बजे के लिए तो चलो मैं मानता हूँ कि कोई लेट हो सकता है, पर अब आप लोग अगर 10 बजे के लिए भी लेट हो रहे हो ना, तो फिर ये सही बात नहीं है। और कई लोग क्या है, ये और जगह तो दिक्कत नहीं है, फोर लैब में दिक्कत है कि ना, अगर कि कोई बच्चा नहीं दिख रहा ना क्लास में, तो देख के वापस चल जाते हैं। अरे तो कोई और अगर नहीं पढ़ रहा तो आप भी नहीं पढ़ोगे, कोई और मर रहा है तो आप भी मरोगे। इतना प्रेम है उससे। तो ये प्रेम भाव छोड़ो और अपने अपना ध्यान दो कि अब वो नहीं पढ़ रहा तो उसकी मर्जी है, और तुम्हारे पढ़ना तुम्हारी मर्जी है। तो चलो आगे करते हैं। मैं तो समझा ही सकता हूँ तुम लोगों को, बाकी आप लोगों की मर्जी आगे। समझा क्या, मैं मानना तो पड़ेगा तुमको। ये अगला एग्जाम्पल लिखो एक बार। पच्चीस नहीं 15 है, फटाफट उतार लो साथ साथ में। ये 13 है। ट्रायंगल सी ए बी में ये 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो 90 डिग्री वाला है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। अब 90 डिग्री के वाले पे कौन सा है, ए है, तो हमेशा ए को बीच में रखेंगे। तो ट्रायंगल सी ए बी में कर्ण व लंब बताओ। जल्दी करो। अब होमवर्क दूंगा, बस ये आखिरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद जल्दी कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। एक मिनट का टाइम है, फटाफट करो।
देखो जिसका हो गया हो ठीक है, नहीं हुआ हो फटाफट ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्योंकि अब तक हो जाना चाहिए था, छोटा सा ही क्वेश्चन है। अपने को ज्ञात क्या करना है, पहली बात तो ट्रायंगल सी ए बी समकोण त्रिभुज है ना, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल जहाँ पे भी बना होना वो 90 डिग्री का ही कोण होता है, तो इसमें तो कोई दोहराई है ही नहीं कि ये 90 डिग्री का कोण नहीं है। 90 डिग्री का कोण है, ये तो समकोण त्रिभुज है। अब इसका तो अपने को पता करना है कर्ण, एक करना है लंब। पहले आते हैं अपन कर्ण की बात पे, है ना। तो कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो कोण होता है वो होता है कर्ण अपना। तो ये है 90 डिग्री और इसके सामने है ये, तो कर्ण बराबर तो सीधा सीधा आ गया अपने 15। अब लंब बराबर क्या होगा, कर्ण की बात तो होगी अपनी, अब लंब होगा, लंब क्या होता है, जो थीटा होता है उसके जस्ट सामने वाला जो होता है ना वो होता है लंब। तो ये है थीटा, यहां से इसके सामने है ये कौन सी भुजा, AC। तो लंब बराबर है AC। AC का मान अपने को पता ही नहीं है, AC लंब है ना, ब्रैकेट में लंब तो लिखा हुआ है। AC का मान अपने को ज्ञात करना है अब। तो लंब बराबर अपन क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये चीज तो अपन लोग जानते ही है। अब अपने को पता करना है लंब, तो इसको इधर ले जाओ, लंब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने को पता है कितना है, कर्ण कर्ण है अपने पास में 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस आधार है अपने पास, आधार है अपने पास 13। अब 13 कैसे आया भाई, देखो कर्ण तो ये कर्ण तो 15 हो ही गया अपने पास में, लंब है अपने पास में AC, तो तीसरी भुजा जो ये बची वो आधारित होगी ना, इसीलिए आधार है अपने पास में 13। तो 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर का मतलब 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 होता है 225। अब आप लोग कल क्या करोगे, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद करके आओगे। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही है ना। और कल सर को आके सुनाओगे आते ही, सर कल आते ही, कल के लिए होमवर्क है इनके लिए, एक तो होमवर्क है ये 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर सब लोग याद करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएंगे। 15 गुणा 15 होगा 225, और 13 का स्क्वायर होता है 13 गुणा 13, ये होता है 169। लिख के भी लाओगे, याद भी करके लाओगे। तो ये होमवर्क हो गया था अपना, एक तो होगा। पंद्रह का स्क्वायर था 225 माइनस 169। 225 में से 169 गया तो कितना बचा, चलो इसको इधर लिखते हैं अपन, यहाँ लिख लेते हैं अलग कलर से, यहाँ लिखते हैं ना, बचा हुआ इधर लिखता हूँ। 225 माइनस 169, 225 में से 169 गया अपना, तो ये बचेगा 6। एक सौ नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 56 बचा है तो ठीक है ना। तो अपने पास बचा 56, तो ये क्या आ गया अपने पास में, लंब। लंब का स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास में 56। लंब का स्क्वायर अगर 56 है तो लंब बराबर क्या आएगा, लंब बराबर आएगा √56। स्क्वायर हटते ही रूट लग जाता है ना, तो यही आ गया अपना आंसर। तो लंब बराबर यहाँ से हो गया 56। तो इसको फटाफट उतार लो आप लोग।
तब तक मैं होमवर्क लिख देता हूँ। समझ में आ गया होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फटाफट उतार लो इसको, होमवर्क लिख रहा हूँ मैं तब तक। और होमवर्क को करके आना है यार प्लीज आप लोग। जल्दी से उतार लो, मैंने होमवर्क नोट कर दिया इधर। छप्पन का रूट निकालना ये बाद में सिखाऊंगा, छप्पन का डायरेक्ट रूट नहीं होता है कुछ भी। 7 का होता है 49 और 8 का होता है 64, तो 7 और 8 के बीच में होता है वो। तो रूट निकालना बाद में सिखाएंगे, पहले आप लोग बस जो दिया है ना उतना किया करो, दिमाग लगाने में तो बहुत ज्यादा आगे रहते हो। रूट 56 सीखना है इनको तो अभी तो। आधार जो मैं बोल रहा हूँ ना वो निकालना सीख लो बस अभी। तो फटाफट कर लो, ये लो मैं होमवर्क दिखा रहा हूँ, सब लोगों ने उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। नहीं उतारा तो 1 मिनट और उतार लो, फिर मैं होमवर्क दिखाने वाला हूँ। ये होमवर्क देखो, ये आ गया होमवर्क, फटाफट उतारो इसको। होमवर्क को उतारो फटाफट।
जिस संख्या का डायरेक्ट रूट नहीं पता अभी तक उसको छोड़ना रखो, बाद में मैं बता दूंगा कि कब किसको सॉल्व करके लिखना है। आप लोग एक होमवर्क उतारो जल्दी जल्दी। हार्ड क्वेश्चन इनमें से एक भी नहीं है, एक भी, सारे बस वैसे के वैसे ही दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं किया मैंने। तीसरे क्वेश्चन में निकालना है आपको कर्ण और लंब, सारों में वही निकालना है, कर्ण लंब कर्ण लंब कर्ण लंब, यही निकालना है सारे क्वेश्चनों में। इसमें भी कर्ण निकालो, नीचे लिखता हूँ कर्ण और लंब, और इसमें भी कर्ण और लंब। ठीक है, ये हो गया, अपने क्वेश्चन दे दिए मैंने सारे, सब में कर्ण और लंब निकालना है, और ऊपर के पहले और दूसरे में लंब आधार कर्ण तीनों निकालने हैं। तो फटाफट क्वेश्चन उतारो। और हाँ, कल आपको और क्या करके लाना है, कल आपको इनके अलावा करके लाना है 1 से 20 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेके 20 तक के। सब लोग जिसको अगर वैसे समझ में नहीं आया तो कैसे लिखोगे स्क्वायर, 2 × 2 ये होता है 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर होगा 3 × 3, ऐसे 15 का स्क्वायर होगा 15 × 15। तो ऐसे गुणा कर करके 20 तक के स्क्वायर याद करके लाना। कोई यहाँ पे चिटिंग, सबसे पहले आते ही सर यही काम करोगे, अगर आप मैं भूल भी जाऊँ तो आप मेरे को याद दिला देना। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है। पांचवे की वैल्यू लिख तो दी मैंने।
ये होमवर्क है, करके ले आना घर से। आंसर्स कल बताऊंगा। होमवर्क का मतलब तो क्या होता है, अभी आंसर बता दूं क्या? 1 से लेके 20 तक के रूट याद करके ले आना। ठीक है, तो जल्दी से उतार लो। बाकी अब आज की क्लास तो फिर करते हैं यहीं पे खत्म। कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और सेफ रहो। और हाँ, साथ में कि अभी तक मास्क नहीं दिए क्या? आज मिल जाने चाहिए थे मास्क। अगर आज नहीं मिले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कल मास्क दे देंगे आप लोगों को। मास्क लगा के आया करो क्लास में। सेफ्टी फर्स्ट है ना सबकी, हमारी भी और आपकी भी। तो कल मास्क दे देंगे आपको। ठीक है, तो ओके बाय। सर डिस्कनेक्ट कर दो आप।